अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो नया सिलेबस आया है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना बुक का एक अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लिया जाए। एक्चुअली हमें पता तो चले कि हमने पढ़ना क्या है। हमें जब स्टूडेंट्स को जाकर उसका ओवरव्यू देना है बुक का, तो एटलीस्ट हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। और बच्चों जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली उनको अंदाज़ा हो जाए कि वो एक्चुअली इस बुक में क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा। पीटी पीटीबी का बेस्ट सिलेबस आया है, कंप्यूटर की बेस्ट टेक्स्ट बुक है, मैं ये कहूँगा। जो लर्नर्स हैं, देखिए, जिन्होंने सिर्फ पास होने के लिए या मुनासिब नंबर लेने के लिए या सिर्फ किसी मुश्किल सब्जेक्ट से बच कर कंप्यूटर रख लिया कि जी ये आसान होता है, उनके लिए बैड न्यूज़ है। ये एक अच्छा सब्जेक्ट उनके लिए साबित नहीं होगा। तो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर की ये बुक जो है वो हिस्ट्री में, आज तक की हिस्ट्री में जो कंप्यूटर की बुक आई है वो बेस्ट है। क्योंकि एक्चुअली बुक का कोई कमाल नहीं है, सिस्टम का कोई कमाल नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट का और टेक्नोलॉजी का कमाल है। जितना टेक्नोलॉजिकल दौर आ चुका है, डेफिनेटली कोई बुक इस तरह की होती है जो उसको टक्कर दे सके, जो बच्चों को आज के ट्रेंड्स के बारे में, आज की टेक्नोलॉजी के बारे में बताए, तो बुक उसके अकॉर्डिंगली। तो बुक का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं इस दफा जी फर्स्ट ईयर की बुक में। सबसे पहला चैप्टर जो है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हर चैप्टर का कि हमने एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है। हमारे पास देखें, एक्चुअली हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम लोग जो है वो उसको पर्टिकुलरली जो है वो हर टॉपिक को या सब टॉपिक को या प्रॉपरली सारी आउटलाइन को डिस्कस करें। जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़नी है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह से बनता है, उसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। या उस सॉफ्टवेयर की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग में कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, इसमें हम एसडीएलसी का एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, वो देखेंगे। फिर मेथडोलॉजीज कौन कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है। उसमें एक वाटरफॉल मॉडल होता है, एक अजाइल मेथोडोलॉजी मॉडल है। हम ये दो मॉडल्स पढ़ेंगे, ये मेथड्स हैं किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का कंप्लीट प्लान देखेंगे, और इसके अलावा क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि हम लोग जो है कब जब कोई भी सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए एक फेज आता है क्वालिटी एश्योरेंस का। यानी कि कंप्लीट चीज आपने शुरू से लेकर एंड तक बनानी है, उसकी टेस्टिंग करनी है। इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकली वो आपको सिखा रहा है कि जब आपने सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसमें आप ये फेजेस इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, एक यूएमएल डायग्राम का मॉडल होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम वैसे एक सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करने बैठे ना, कंटेंट की फॉर्म में, टेक्सचुअल डाटा की फॉर्म में, तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर हम बात करें उसको डायग्रामेटिकली, उसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो वो एक बेस्ट वे होता है। उसके लिए हम यूएमएल मेथड यूज करते हैं, यानी कि यूएमएल डायग्राम यूज करते हैं। फिर इसके अलावा डिबगिंग की और टेस्टिंग की स्ट्रेटजीज हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 2, पाइथन प्रोग्रामिंग। बहुत सारे लोग आजकल आम स्टूडेंट्स कहते हैं जी मुझे पाइथन सीखनी है, मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दें, मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है, मैंने वेब डेवलपमेंट करनी है। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दे आर लकी, वो उनको उनके सिस्टम, उनके जो है वो सिलेबस के अंदर वो चीज मिल गई है। वरना पहले तो बुक के अंदर जो है वो सन 87 की चीजें थी, अब उनको पढ़ते पढ़ते इंसान जो है बोर हो जाता था, तो प्रैक्टिकली चीजें नहीं थी ना। तो अब इसमें जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग है। देखिए, आज के स्टूडेंट को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं सीखना, उसको एमएस वर्ड नहीं सीखना, उसको कोई ट्रेंडिंग लैंग्वेज सीखनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ उसको मूव करवा सके। और पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम किया जाता है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है जो बच्चे इस बुक को पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 में है, जिसमें हम बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आईडीई का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के। हम पाइथन का कोड जो है ना वो किस पे करेंगे, वो कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जिसके ऊपर पाइथन का कोड किया जाएगा। स्टूडेंट्स को ये जानना है ना, तो हम ये भी पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा जो सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाती है, लूप कैसे इस्तेमाल होते हैं, रेपिटेशनली जब हमने टास्क को परफॉर्म करना होता है तो वो किस तरह से हम करते हैं, वो भी हम इसी बुक में पढ़ेंगे। फिर फंक्शन का इस्तेमाल करना, और इसी तरह से टेस्टिंग और डिबगिंग। और ये कोई बहुत बेसिक लेवल का भी साइंटेक्स नहीं है, मतलब रीजनेबल कोड। अगर आप ये सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो, डेफिनेटली एग्जाम्स तो हमने देने हैं, लेकिन हमने लर्निंग भी करनी है, लर्निंग को साथ लेके चलेंगे, पैरेलल लेके चलेंगे इन चीजों को। तो ये सारा हम पढ़ेंगे जी चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो 9th क्लास कंप्यूटर का टॉपिक है, इतना बेसिक लेवल पर बच्चे पढ़ चुके हैं इसको, जो कि वो भी अब चेंज हो गया सिलेबस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग
एक्चुअली इट इज अ टेक्निक टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर मी। इनिशियली इट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। मुझे एक ऐप डिजाइन करनी है, मुझे गेम बनानी है, मुझे एक एआई का मॉडल बनाना है, तो इनिशियल स्टेज पे दैट इज द टारगेट फॉर मी। मुझे उसको अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, जो सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम सेट ऑफ स्टेप्स यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एल्गोरिदम। हम उनको बोलते हैं जी ये एल्गोरिदम है, राइट। तो एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम सोल्यूशन होता है, एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसमें हम प्रॉपर एक प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखते हैं। फिर जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम एक बड़ा जबरदस्त मेथड है टू सोल्व अ प्रॉब्लम, ये पढ़ेंगे। और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कैटेगराइज किया जाता है, उसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासेस के अंदर कैटेगराइज किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे, एल्गोरिदम की भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, कि वो कितना टाइम लेता है अपने आप को चलाने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी स्पेस लेता है अपने आप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे उसको पी प्रॉब्लम, एनपी, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट, इस तरह की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। जब हम डाटा को, ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा एंड वी वांट टू सॉर्ट दैट पर्टिकुलर डाटा, यहां पर हम किसी स्पेसिफिक चीज को सर्च करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने उसके लिए सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है और उनको, उनके लिए उनके एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, या सर्चिंग एल्गोरिदम में हम लोग जो है वो उसके लिए जो सर्चिंग के एल्गोरिदम्स है वो यूज करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बड़ी अमाउंट के अंदर डाटा, पर्टिकुलर डाटा को हमने सर्च करना है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। इसके अलावा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज करते हैं, उस एल्गोरिदम की भी हमारे पास टाइप्स है, बहुत सारे एल्गोरिदम है। ग्रिडी अप्रोच है, डिवाइड एंड कंक्वर मेथड है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है। दीज आर द स्ट्रेटजीज एक्चुअली ये जिसके जरिए से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, और ये सारे एल्गोरिदम्स हैं। तो ये सोल्यूशन देखेंगे कि कोई भी हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम भी आती है तो हाउ वी कैन सोल्व दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। देखिए जी, इसके अंदर हम लोगों ने खास करके डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पढ़ना है। डाटा स्ट्रक्चर, यू कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ अ कंटेनर वेयर वी कैन पुट द डाटा। जैसे डाटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है समझ लीजिए वैसे ही, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रेटजीज है डाटाबेस को भी यूज करने के लिए, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, डाटा स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं एक बड़े कंटेनर को जहां पे आप ह्यूज अमाउंट के अंदर का डाटा स्टोर करते हो, बड़ी मकदार का डाटा स्टोर करते हो। उसकी दो टाइप्स होती है, उसमें लीनियर डाटा होता है, उसमें नॉन लीनियर डाटा होता है। लीनियर डाटा को अलग कैटेगरी में रखा जाता है जिसमें हम अरे पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे। नॉन लीनियर डाटा के लिए हम लोग, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग ट्री और ग्राफ पढ़ेंगे। ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर है, एरे डाटा स्ट्रक्चर है। एरे तो आप लोगों को बेसिक तौर पे पता होता है, बहुत सारे बच्चों को कॉमनली ये चीज का अंदाजा होता है, एरे और स्टैक का। तो ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। फिर इनको बनाने के, इनके इस्तेमाल होने के, इनके यूटिलाइज होने के प्रिंसिपल्स होते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये एल्गोरिदम्स, ये सारे प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5, डाटा एनालिटिक्स, मॉडल बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, एक प्रॉपर मॉडल तैयार करते हैं, तो मॉडल को बिल्ड करने के लिए कौन से मेथड्स यूज होते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ेंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्टैट्स के कॉन्सेप्ट हैं, प्रोबेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, या डाटा कलेक्शन। सबसे बड़ी बात इसमें डाटा माइनिंग के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। जिन टीचर्स हजरात ने पढ़ाना है उन्होंने अपने बीएस लेवल पर डाटा माइनिंग पढ़ी हुई है, या जिन बच्चों ने पढ़ना है उनको डाटा माइनिंग के बारे में अंदाजा तो होगा। तो डाटा साइंसेज के ये टॉपिक्स है सारे। अब यहाँ पे देखें डाटा एनालिटिक्स में हम लोग डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, डाटा क्लीनिंग, यानी कि बड़ी मकदार का डाटा हासिल करना, उसमें से यूजलेस डाटा को निकालना, यूजफुल मटेरियल को कैप्चर करना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर। उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में देखेंगे। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम विजुअलाइजेशन यूज करते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। डाटा को बड़ी मकदार के अंदर, अगर आपने बड़ी मकदार के अंदर का डाटा और उसको आपने एक्सप्रेस करना, शो करना, विजुअली लोगों को दिखाना है, उसके लिए टूल्स देखेंगे सारे। एमएस एक्सेल हम यूज करेंगे उसके लिए इवन। तो ये बड़ा जबरदस्त और प्रैक्टिकल चैप्टर होगा आपका। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, लेकिन जी ये तो सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे और ब्लॉकचेन सीखेंगे। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट तो आवाम को बड़ा पसंद आएगा, स्टूडेंट्स को बड़ा पसंद आएगा। ये एक डिजिटल लेजर होता है फॉर पब्लिक, जिसमें सारी पब्लिक के पास वो लेजर होता है। लेजर क्या होता है? एक शीट होती है ना जिसके ऊपर हम अकाउंट्स की, ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल सेव करते हैं।
तो डिजिटल लेजर एक्चुअली हम लोग बिटकॉइन और उन चीजों को, डिजिटल करेंसी को हैंडल करना कैसे करते हैं, ये क्या इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली आज के दौर की जरूरत भी है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कैसे सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इन चीजों की एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बड़ा प्रैक्टिकल सा टॉपिक होगा, बड़ा प्रैक्टिकल सा चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 7 है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। तो एथिक्स के बारे में देखेंगे कि एथिकली हाउ टू यूज इंटरनेट, हाउ टू यूज अ सिस्टम, या फिर क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, हमें कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, जैसे फिशिंग का प्रॉब्लम है, पेटेंट का इशू है, या फिर हम लोग जो है वो डिजिटल डिवाइड देखेंगे कि डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी की जो है वो वहां पे कमी है, कई जगहों पर इसकी ज्यादती है, बहुत ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट के अंदर है, लोग बहुत ज्यादा टेक को इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड देखेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। चैप्टर नंबर 8 ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेरी। देखिए जी, ऑनलाइन रिसर्च एक पूरी आर्ट है। डिजिटल लिटरेरी ability to use the internet, यानी कि ability to use the online means for study purpose, for educational purposes। तो डिजिटल लिटरेरी कहते हैं नॉलेज को, कि आपको इंटरनेट की चीजों को इस्तेमाल करना आता है। हमारे बच्चों को, आज के छोटे बच्चों को आता है, 90s के बच्चों को नहीं आता था, 90s के पेरेंट्स को नहीं आता। आज के जो 2000 यानी कि आप समझ लीजिए कि 2005 2010 इन जो है वो सालों के अंदर पैदा होने वाले बच्चों को इन चीज़ों का अच्छे खासा अंदाजा है, और होना भी चाहिए। उसको टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना बेनिफिट होगा उसको। लेकिन पॉजिटिव एजुकेशन के साथ मेरा हमेशा जो है वो ये मोटिव रहा है कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन पॉजिटिव एजुकेशन के साथ। तो वो सारी चीज़ें हम एथिक्स में चैप्टर नंबर 7 में भी सीखेंगे, ठीक है जी। तो खैर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है जी, हमारा कोई भी एक आइडिया है किसी चीज़ को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिसर्च, एथिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। एंड चैप्टर नंबर 9 द लास्ट चैप्टर, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। डिजिटल थिंकिंग क्या है, डिजाइन थिंकिंग क्या है, क्रिएटिंग द बिजनेस प्लान, बिजनेस पिच, अपने बिजनेस को पिच करना, ठीक है, ये चीजें हमें आनी चाहिए। हमें अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आई एम रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय बिजनेस। एक्चुअली ये मेरे लिए बिजनेस भी है, मेरा काम भी है, तो मैं अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या आप लोग मेरी लेक्चर सीरीज को देखोगे? और आप देखोगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, बहुत ज़बरदस्त ये भी चैप्टर होने वाला है। कुल मिला के बात ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत जो है ये बुक है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर्स हैं, और इंशाल्लाह ये बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होंगे जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पेपर का पैटर्न फिर वही रहेगा, 75 जो है मार्क्स का पेपर होगा। उसकी डिवीजन और पेयरिंग स्कीम, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है इस चीज़ को लेके। अभी फ़िलहाल हम लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे, और अगर आपको वो सारी चीज़ें पसंद आई, अगर आपको हम किसी भी तरह से असिस्ट कर सके, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लाइक्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें मोटिवेट करने के लिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है एक्चुअली हमारे एंड पे, वो हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको हर लिहाज से असिस्ट करेंगे, नोट्स के लिहाज से, या आप लोगों को कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा वो चैनल के ऊपर इंशाल्लाह हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी कि आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।